हेलो गाइस, स्वागत है मेरी वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो आज से हम लोग अपना क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बेसिकली ये क्या होती है, एक प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि मतलब कि क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो अब हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है, केमिकल रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय एनी फिजिकल मेथड। तो बेसिकली जब एक बार क्या, जैसे हमें पता होगा कि जो फिजिकल रिएक्शंस होती हैं, फिजिकल रिएक्शन होती हैं, जैसे कि क्या होता है, पानी का बर्फ में बनना। तो बेसिकली बात करें तो पानी का बर्फ में बनना, जैसे मान चलो पानी को हम लोग फ्रीजर में डाल के बर्फ बना सकते हैं, और उसी बर्फ को हम लोग गैस में दोबारा से रख के या फिर रूम टेम्परेचर रख के दोबारा लिक्विड बना सकते हैं, और उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, गैस बना सकते हैं बॉयल करके। और तो हमने देखा कि ये फिजिकल क्वालिटी होती हैं। अगर हम लोग बात करें जैसे कि दूध में नींबू हमने डाल दिया, तो अब जो नींबू हमने डाला उसमें, तो अब वो क्या होगा, वो कभी भी जो दूध था, वो कभी दही जो बन गया, दूध मतलब नींबू डालने के बाद, वो दोबारा से दूध कभी नहीं बन पाएगा। तो अब इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन हुई, तो एक पहला हमारा एलिमेंट था हमारा दूध, और दूसरा था नींबू। जब ये दोनों ने आपस में केमिकल रिएक्शन कराई, तो इस वजह से क्या हुआ कि दोनों की एक नई प्रॉपर्टी बन गई, केमिकल चेंज हो गया, केमिकल रिएक्शन हुई। और इसके बाद जो केमिकल चेंज हो गया, इसके बाद वो कभी भी वापस दोबारा से वो दूध नहीं बन पाएगा। जो दही बन गया है, नींबू और दूध को केमिकल रिएक्शन कराने के बाद जो दही बना है, अब वो दोबारा से कभी दूध नहीं बन पाएगा। ये जो प्रोसेस होती है वो रिवर्स नहीं हो सकती है। और इसी के एग्जाम्पल लिखे हैं, डिस्टिलेशन, एवापोरेशन, फिल्ट्रेशन, ईटीसी। सारी प्रोसेस होती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, यही दिया गया। और हम लोग देखते हैं कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर क्या-क्या होता है। सबसे पहले उसका स्टेट और इन मतलब कि उसकी जो स्टेट होती है, मतलब स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस होती है, तो उसमें चेंजमेंट हो जाती है कि अब एक कोई लिक्विड होगा तो कोई एक्वस बन जाएगा। जैसे कि हम लोग देखा था कि जो मिल्क होता है वो कैसा होता है, लिक्विड होता है। अब वो दही बनने के बाद वो लिक्विड नहीं रहेगा, वो थोड़ा ठोस-ठोस हो जाता है, मतलब एक्वस टाइप में हो जाता है, और कलर में चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा, एवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, उत्सर्जन होगा उसमें। और क्या होगा, अब हम लोग देखेंगे डेली लाइफ एग्जांपल्स, कैसे-कैसे जो केमिकल रिएक्शन हम लोग आस-पास देखते हैं, वो कैसे-कैसे अगर होती है। डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का पचना, कि पेट के अंदर हमारे एसीएल प्रेजेंट होता है, और उसके अंदर फिर खाना जाता है, तो ये दोनों आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं। रेस्पिरेशन में हमें पता होगा कि जो ग्लूकोज बनने की प्रोसेस है वही, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा जब ह्यूमिडिटी में आ जाता है तो उसमें जंग लग जाती है। फॉर्मेशन ऑफ फर्मेंटेशन, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत लगती है, फर्मेंटेशन होगा यहाँ पे, फॉर्मेंटेशन लिख दिया मैंने, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, बेसिकली उसका सड़ना। और अदर एग्जांपल, बर्निंग ऑफ पेपर, फोटोसिंथेसिस, बेकिंग पाउडर, एसिड एंड वेट रिएक्शन, वेस्ट डिकम्पोजिशन। तो ये हमारे दूसरे एग्जांपल्स है केमिकल रिएक्शन के। और हम लोग देखते हैं, तो केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की बात करें तो जहाँ, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा, मैं नींबू और दूध का मैंने एग्जांपल लिया था। नींबू और दूध मिला के क्या बना रहे हैं, दही बना रहे हैं। तो नींबू और जो दूध है वो एक साइड रख देंगे, हम उससे क्या बोल देंगे, रिएक्टेंट बोल देंगे। और जो हमें लास्ट में जो रिजल्ट में बन के निकला है वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है, जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म वाटर। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट हो जाएंगे। और रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, तो ये जो हमारा वाटर है वो प्रोडक्ट बन जाएगा। और यही यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया है, मैग्नीशियम रिबन को बंद किएंगे एयर की प्रेजेंस में। एयर और मैग्नीशियम रिबन क्या हो गया, मैग्नीशियम रिबन क्या हो गया, ये रिएक्टेंट होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट बाई केमिकल इक्वेशन, इन इट्स इन्वॉल्व सिंबल ऑफ सब्सटेंस, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद मीडियम ऑफ फिजिकल स्टेट। जैसे कि हमें पता है कि एक तरफ हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ जैसे मैंने बताया कि जैसे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो अब ये एक साइड रख देंगे और इसके बीच में एक एरो का साइन रख देंगे, और उसके साइड जो प्रोडक्ट बनेगा वो रख देंगे। तो इस प्रकार हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको डिटेल से दिखाने के लिए हम लोग सिंबल्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एस सॉलिड, मतलब एस, एल से लिक्विड, जी से गैस, एक्वस से, ए क्यू से एक्वस। तो ये सारे सिंबल से हम लोग और अच्छी तरीके से केमिकल इक्वेशन को अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं। और एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जो कि पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता है, वो मतलब गाढ़ा-गाढ़ा रहता है पानी में, तो उसी को एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे चॉक ऑफ मिला दें हम लोग।
व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो हमें जो केमिकल इक्वेशन होती है वो बैलेंस क्यों करनी पड़ती है। ये इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से, जिसमें क्या होता है मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो कोई भी पदार्थ, कोई भी मैटर ना ही बन सकता है ना ही मिट सकता है केमिकल रिएक्शन के द्वारा। सो नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन एट रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड। तो हमेशा ही इसमें क्या होता है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में जो कि क्या होते हैं दोनों बराबर होते हैं। तो मेरा जो अगला वीडियो होगा उसमें मैं केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कराना बता दूंगा, और बेसिकली और रही जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करा दूंगा मैं इसमें। और आगे देखते हैं और क्या है यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं तो हम लोग वो देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है दो से अधिक क्या बोलते हैं दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिला के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रहा मैं कि यहाँ पे दूध और वही वाला एग्जांपल फिर से मैं चिपका दे रहा हूँ। दूध और नींबू को हम लोग साथ में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा दही बन जाएगा। दो प्रोडक्ट हैं और एक सिंगल दो रिएक्टेंट है एक प्रोडक्ट बन रहा है तो वही हो जाएगा। अरे कि क्या हो जाएगा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है ए प्लस बी गिव्स सी। तो दो प्रोडक्ट यहाँ पर रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, कोल का बढ़ना मतलब कोल का जलना, जैसे सी प्लस ओ टू सी गिव्स सी ओ टू। तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, यहाँ पे फिर दो प्रोडक्ट दो रिएक्टेंट हमारे एच टू प्लस ओ टू, और क्या दे रहे हैं हमें एच टू ओ दे रहे हैं हमें ये यहाँ पे। और देखते हैं क्या है दूसरी प्रकार की केमिकल रिएक्शन। दूसरे प्रकार की जो काइंड्स हैं वो हैं क्या है केमिकल रिएक्शन के डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन अ रिएक्टेंट स्प्लिट इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होगा अब हमारा एक रिएक्टेंट होगा वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और इसके भी फर्दर पार्ट्स पढ़ेंगे हम लोग कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे दिया गया है थर्मल डीकम्पोजिशन। तो इसके तीन पार्ट्स होते हैं थर्मल, इलेक्ट्रोलिसिस, फोटोलिसिस। तीन होते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, थर्ड होता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में होता है क्या बेसिकली कि हम लोग हीट देके क्या करते हैं केमिकल रिएक्शन, जैसे मतलब कोई एलिमेंट है उसको ब्रेक कर देंगे दो या एक रिएक्टेंट को दो तीन प्रोडक्ट में डिवाइड कर देंगे। तो कैसे होंगे इन रिएक्शन डिकम्पोजिशन इज कैरिड थ्रू बाय हीटिंग। तो यही है कि हीटिंग के थ्रू हम लोग इसको अलग कर देते हैं किसी भी एक सब्सटेंस को। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है CaCO3, इसमें हम लोग हीट देंगे और ये किस में डिवाइड हो जाएगा CaO प्लस CO2 में डिवाइड हो जाएगा। दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक। तो इसमें क्या होता है बिजली के थ्रू हम लोग क्या करते हैं। दूसरा है बिजली के थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इन दिस रिएक्शन डिकम्पोजिशन कैरिड बाय द पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास करके वो केमिकल रिएक्शन करवाएंगे इसमें। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया H2O, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे H2 अलग हो जाएगा O2 अलग हो जाएगा। और लास्ट में बचता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इन दिस रिएक्शन डिकम्पोजिशन कैरिड बाय सनलाइट। सूर्य की रोशनी में हम लोग क्या करेंगे इसमें केमिकल रिएक्शन कराएंगे। एक पार्ट से दो पार्ट, एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट में डिवाइड कर देंगे हमारे किसी भी मैटर को। जैसे कि यहाँ पे लिखा है AgCl, इसमें AgCl में Ag को अलग कर देंगे और Cl को अलग कर देंगे। और जो हमें एग्जांपल दिया गया है ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता था। यहाँ पे मेरी बैटरी थोड़ी स्लो हो गई यहाँ पे। अब तीसरा है क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो ज़्यादा ताकतवर एलिमेंट होगा, अब ये हम लोग थर्ड या फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो उसमें रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें, तो बेसिकली जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है हमें ए प्लस बी सी गिव्स AC प्लस बी। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए ज़्यादा रिएक्टिव है बी से, तो अब ये क्या करेगा ये ए रिएक्शन कर लेगा सी के साथ और बी को भगा देगा। तो ये होता है जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो कमज़ोर को हटा देता है, यही है इसमें। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा है Fe प्लस CuSO4, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो Fe है वो Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से वो उसके साथ रिएक्शन कर लेगा और जो कमज़ोर है उसे हटा देगा। आयरन नेल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। इसके बाद क्या है double displacement reaction. In this chemical reaction, new compound are formed by mutual exchange of ion between two components. तो उसमें क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो या दो से अधिक मतलब क्या होता है इंटर वो आयंस का इंटरचेंजमेंट कर लेते हैं। हमें पता है कि जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें आयंस वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, तो इसमें आयंस का चेंजमेंट करवाते हैं। यहाँ पे लिखा है AB प्लस CD गिव्स AD प्लस CB, और यहाँ पे हम लोग एग्जांपल दे रहेंगे Na2SO4 प्लस BaCl2। अब यहाँ पे
BaCl रिएक्शन कर लेगा SO4 के साथ और NaCl अलग हो जाएगा इसके साथ। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस क्या होते हैं प्रेसिपिटेट इट इज़ अ इनसॉल्युबल सॉलिड दैट इमर्ज फ्रॉम द लिक्विड सॉल्यूशन। ऐसे पदार्थ जो कि घुलते नहीं हैं तो वो क्या होते हैं? प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, सॉल्यूशन के अंदर अच्छे से नहीं घुलते हैं। और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो ऑक्सीजन का किसी भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑफ फ्रॉम अ सब्सटेंस वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। मतलब किसी भी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन का मिलना कहलाता है ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंस और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस। तो किसी सब्सटेंस में रिमूवल होता है ऑक्सीजन का, उसे क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। और ऑक्सीडेशन में हम लोग एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीडेशन में क्या होता था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो एडिशन होती थी, हाइड्रोजन रिमूव होती थी, और रिडक्शन में हाइड्रोजन एडिशन हो जाएगी और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो जाएगा किसमें? रिडक्शन में। जैसे एग्जांपल यहाँ पे नीचे दिया है Cu+O2 और यहाँ पे क्या हो गया है? CuO। यहाँ पे हम लोगों ने ऑक्सीडेशन देखा और दूसरे वाले में देखेंगे CuO+H2O। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का रिडक्शन हो जाएगा। और हम लोग चलते हैं अपने अगले सीट की ओर। तो अगले साइड में हमें क्या दिया गया है, हम लोग वो देखते हैं। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। ऑक्सीडेशन कैसे कैसे हमारे डेली लाइफ में होता है हम लोग वो देखते हैं। When metal exposed to air, moisture, water, acid, etc. for some time, layer of oxide is formed, which weaken the metal and hence metal said to be corrode। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग लंबे समय तक किसी भी आयरन को या मेटल्स को हम लोग खुली हवा में रख देते हैं, वो क्या हो जाता है? वो एयर के कांटेक्ट में आ जाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है मेटल। तो अब बेसिकली क्या होगा? तो इस वजह से जो लेयर उसके ऊपर जो मेटल है उसके ऊपर लेयर चढ़ाएगी क्लोरोड, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोड कह देते हैं। तो मतलब लोहे का जंग लगना वही होता है, कुछ नहीं होता है। और कैसे कैसे किन किन सब्जेक्ट्स में होता है हम लोग वो देखते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जंग लगना। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, जो सिल्वर होती है उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग लग जाती है। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, जो कॉपर होता है वो हरा हो जाता है। हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन, तो हम लोग जो जंग लगना है उसे कैसे बचा सकते हैं किसी भी मेटल के ऊपर से? तो इसको अलग अलग तरीके से किया जाता है। बाई मतलब हम लोग इसके ऊपर पेंट वगैरह करते हैं, गेट वगैरह पे हम लोग लोहे के गेटों में पेंट हम इसी वजह से करते हैं। और किस वजह से? ग्रीसिंग करते हैं, ग्रीस लगाते हैं लोहे के ऊपर। गैल्वेनाइजेशन, क्रोमियम प्लेटिंग, एलॉइंग मेटल्स। तो क्रोमियम प्लेटिंग बेसिकली होता है, आप लोगों ने फ्राई पैन वगैरह देखे होंगे तो उसमें नीचे तरफ तांबे की लेयर चढ़ा दी जाती है उसमें, तो ये सीन रहता है। और हमारा अगला टॉपिक क्या है? रेंसिडिटी, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज्ड टू द एयर। जब हम लोग कोई भी तेल जब भाई चाहिए हो या खाने को हम लोग खुली हवा में रख देते हैं तो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करके क्या होता है? वो रेंसिड हो जाता है, मतलब उसकी रेंसिडिटी हो जाती है। तो इसमें क्या होता है? और उसका जो टेस्ट है और जो स्मेल है वो खराब मतलब चेंज हो जाती है। हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, तो बस ये खाने का सड़ना कि खाना सड़ जाता है एयर के जैसी ऑक्सीडेशन होती है उसके अंदर। इसीलिए जो कि चिप्स वगैरह होते हैं तो उसको प्रिजर्व करते हैं क्योंकि उसमें हवा नहीं जा पाए इसलिए, क्योंकि अगर हवा चली गई तो उसको रेंसिडिटी हो जाएगी उसके अंदर। तो अब रेंसिडिटी को बचाया कैसे जा सकता है? ऐड एंटीऑक्सीडेंट टू फूड, कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर, स्टोर फूड इन एयर टाइट कंटेनर। तो बेसिकली उसमें ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट मिला है खाने के अंदर और हम लोग फ्रीजर में रखें खाने को। और क्या कर सकते हैं? एयर टाइट कंटेनर में रखें। और हम लोग जैसे कि यहाँ पे लिखा है पैकिंग फूड विद नाइट्रोजन गैस, जैसे हमें पता होगा चिप्स वगैरह होते हैं तो उसके अंदर इसमें नाइट्रोजन गैस डली होती है। हम लोग देखते हैं BHA क्या है यहाँ पे बाइल्यूटेड, यहाँ पे बाइल्यूटेड हाइड्रोक्सिनोसोल, और BHT क्या है? बाइल्यूटेड हाइड्रोक्सिटोलाइन। ये सारे एग्जाम्पल दिए गए थे यहाँ पे। और हम लोग चलते हैं अपनी अगली साइड में। इसका प्रोसेसर थोड़ा स्लो चल रहा है मुझे लग रहा है। केमिकल रिएक्शन, तो अभी तक हमने केमिकल रिएक्शन देखी थी बॉयलिंग, अब केमिकल रिएक्शन देखेंगे एनर्जी रिलीज के ऊपर कि कैसे कैसे एनर्जी रिलीज होती है और कैसे कैसे एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी की बेसिस पे हम लोग केमिकल रिएक्शन देखेंगे। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन एनर्जी की बेसिस पे दो प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि इट इज़ अ रिएक्शन in which heat is released along the formation of product, बर्निंग ऑफ कोल। तो ये क्या होता है बेसिकली? इसमें क्या होता है जब ऐसी रिएक्शन जिसमें कि एनर्जी रिलीज हो वो क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है। और एंडोथर्मिक में क्या होता है? हमें ऑक्सीजन की जो एनर्जी की जरूरत, हीट की जरूरत होती है केमिकल रिएक्शन कराने के लिए, वो होता है एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं बर्निंग ऑफ कोल। और एंडोथर्मिक में क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अलग करना, कैसे कैसे इन लोगों को अलग किया जाता है। और आई थिंक हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया।